महीने में एक आधी बार सभी को गोलगप्पे का सेवन करना चाहिए। एक मोहतरमा यहाँ नाच रही है ये भी। तो अभी मुझे लगे हैं 500 रुपये का फटका। आदरणीय सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एप्पल एंड ट्रैकर में स्वागत है। मैं आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे ब्लॉग्स को लाइक किया। स्पेशली वो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने हाल ही में मुझे ज्वाइन किया है 15 या 20 दिनों के अंदर, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के अंदर तकरीबन अब तक 42 वीडियो अपलोड हैं। जाकर देखिए, आप लाइक करिए। तो इस वक्त जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ कुछ अजीब सा नाम है इस जगह का, और अगर मैं नाम बताऊँ आपको तो शायद आपको भी कुछ अटपटा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। इस जगह का नाम है जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, इस जगह का नाम है टका बेंच। जी हाँ, टका बेंच। टका बेंच जगह का नाम है। इतना तो मुझे पता है कि टका कहते हैं रुपए को टका कहा जाता है। साउथ के एरिया में, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं या मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर मैंने अभी भी लोगों को पैसों को, रुपए को टका कहते हुए देखा है। तो ये तो मान लो कि टका कहते हैं पैसे को या रुपए को, लेकिन टका के साथ ये बेंच क्यों जोड़ दिया? टका और बेंच, ये दोनों नाम कुछ अजीब है, पेचीदा है। क्यों है, किस लिए टका बेंच कहा जाता है, ये आज तक मैंने जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैं शिमला में पैदा हुआ हूँ, शिमला में ही रहा हूँ, लेकिन इस स्थान को टका बेंच क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। तो आज मैं यहाँ टका बेंच क्यों आया हूँ, ये भी एक सोचने वाली बात है। जी दोस्तों, मैं टका बेंच आया हूँ गोलगप्पे खाने। किसी जगह पर पानी पूरी भी कहा जाता है। मैंने कई फिल्मों में देखा कि जिसे हम हिमाचल में गोलगप्पा कहते हैं और स्टेट में पानी पूरी भी कहा जाता है।
तो स्पेशली मैं गोलगप्पे खाने आया हूँ, क्योंकि महीने में एक आधी बार सभी को गोलगप्पे का सेवन करना चाहिए। काफ़ी हद तक ये जो गोलगप्पा है ये खट्टा होता है, तो जीवन में खट्टा, मीठा और कड़वा सभी का सेवन करना चाहिए। गोलगप्पे से होता क्या है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आफ्टर 35-45 ईयर के बाद, तो कहीं ना कहीं इसे ये कंट्रोल करता है। तो महीने में एक आधी बार सभी लोग गोलगप्पे का सेवन जरूर करें। तो आप सभी अब ये सोच रहे होंगे कि पीछे से नॉइज क्यों आ रही है, तो इसका कारण है ये हमने बहुत बड़ी स्क्रीन, तो अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो माफ करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पेशल टका बेंच ही क्यों आया हूँ गोलगप्पे खाने। तो मैं ये बता दूँ कि टका बेंच में 2-3 शॉप है गोलगप्पे की। इनके गोलगप्पे का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो कुछ अलग ही है। बाजू गोलगप्पे लगाना। तो मैं स्पेशल ही यहाँ पर गोलगप्पे खाने आया हूँ। और अगर आपने भी गोलगप्पे कभी खाना हो और आपका मन करे कि गोलगप्पे खाने का, तो ये टका बेंच आना बिल्कुल ना भूलें। 2-3 शॉप है, एक शॉप मुझे बंद लग रही है, 2 ओपन है, तो ज़रूर आइए, टेस्ट करिए, शायद आपको अच्छा लगेगा। सच मानो तो अंकल जी ने गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया बनाए थे, खाकर मज़ा आ गया। कई लोग कहते हैं कि गोलगप्पे लड़कियों के खाने की चीज़ है, लेडीज़ खाती है, जेंट्स नहीं खा सकता। ये बिल्कुल सोचना गलत है, ये सोच बिल्कुल गलत है दोस्तों। गोलगप्पे सभी को खाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और महीने में एक आधी बार सभी लोग गोलगप्पे का सेवन जरूर करें। आज वीकेंड है और काफ़ी तादाद में टूरिस्ट लोग यहाँ पहुँचे हुए भाई लोग। ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स में आपने मुझे जंगलों में ही पाया, हाई एलिवेशन पे पाया, हाई एल्टीट्यूड पे पाया। तो आज मैं हूँ बिल्कुल शिमला के मार्केट से। कहीं लोग ये ना समझे कि अपने आप को शिमला का बताता है और शिमला का ब्लॉग तो डालता ही नहीं है। क्या चीज़? ऊपर जाखू मंदिर है, जाखू मंदिर। तो कुछ पूछ रहे थे लड़के मुझसे कि यहाँ से ऊपर रास्ता कौन सा है, तो मैंने कहा ऊपर जाखू मंदिर है। टूरिस्ट लोग बेचारे आए हुए हैं तो उनको पता नहीं होता रास्ते का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा उन्हें गाइड करें। चारों तरफ लोगों का रश है, चाहे जिस तरफ चले जाओ, चाहे आप यहाँ से पहले देख लो, चाहे इस तरफ देखो। जो हमारा ये शिमला का जो एरिया है, यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के लोग आते हैं घूमने। और इसी का क्या होता है कि वीकेंड पे यहाँ पर अक्सर इस तरह का क्राउड देखने को मिलता है आपको। तो इन दिनों वैसे भी गर्मी का मौसम है और नीचे तो मेरे ख्याल से दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से तकरीबन 40 के पार हो रहा होना। आजकल फेसबुक पे रील्स बनाने वालों की कमी नहीं है। फेसबुक पे हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ, कोई भी लड़की एक मोहतरमा यहाँ नाच रही है, ये भी इंस्टाग्राम या फेसबुक रील्स के लिए शायद शूट कर रही होगी। तो मैं देखा हूँ न्यू जनरेशन को काफ़ी शौक है इस चीज़ का। यूट्यूब शॉर्ट्स हुआ, फेसबुक शॉर्ट्स हुआ, रील्स हुआ, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील, इस तरह के कई वीडियोस लोग अपलोड कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ यंगस्टर को इस तरह का काम करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है लत कहाँ काम कर जाए। इस तरह का जो है एक्टिविटी, तो इस तरह का सोशल प्लेटफॉर्म पे सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप भी इन दिनों दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे या किसी गर्म इलाके में फंसे हुए हैं तो तुरंत टाइम निकाल कर शिमला आए, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है। तो अभी मुझे लगे हैं 500 रुपये का फटका, क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहन रखा था इसलिए। अगर आप भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं किसी भी स्थान पर हिमाचल के, तो ध्यान रखिए कि आपका चालान हो सकता है। मास्क मैंने लगा नहीं रखी थी तो मेरा चालान होना लाजमी था और हुआ भी। 500 रुपये का फटका मुझे लगा है। और अगर आप भी इस 500 रुपये के फटके से बचना चाहते हैं तो मास्क जरूर लगा कर रखें, वरना आपका भी चालान हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वीकेंड चल रहा है और वीकेंड के दौरान इस तरह का रश होना लाजमी है। तो मैं चल पड़ा हूँ अपने डेस्टिनेशन की ओर।
तो अपना सारा काम निपटाने के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ वापस अपने घर की ओर, यानी कि संजौली का रहने वाला हूँ मैं। तो ऑब्वियसली शाम के वक्त संजौली ही वापस जाऊँगा अपने घर। उम्मीद है कि आज का ये जो छोटा सा शॉर्ट व्लॉग जिसका नाम है वो शायद ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक किया बगैर ना जाएं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इससे कोई कॉस्ट नहीं लगता है। इस तरह का जो फुटपाथ बनाया जा रहा है रेन शेड वाला, तो आई थिंक कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने कई फिल्मों में देखे, फॉरेन कंट्रियों में इस तरह का शेड बनाया जाता है। तो आई थिंक जब बन जाए तो इसमें चलने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो बरसात के दिनों में तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये, कि जिनके पास अगर छाता वगैरह ना हो तो इसके नीचे चलते हुए वो संजौली टू IGMC का रूट तय कर सकता है, जो कि 2.5 किलोमीटर का सफ़र है। तो फाइनली मैं पहुंच गया संजौली, और ये वाला जो इलाका है इसे कहता है 900, और यहीं पर है हमारे फिल्म स्टार, हमारी पहाड़ी गर्ल प्रीति जिंटा जी का घर। यहाँ रहती थी वो, रहती थी क्या, घर अभी भी उनका घर यहीं पर ही है। तो आगे से आ रहा है कि रोलर गुड़ करता हुआ